Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Hello and welcome to The Print. At this point, we're in the state of Telangana to bring you the latest in terms of how they're fighting the COVID pandemic. With me today is the Health Minister of the state, Itala Rajendra, who's going to be speaking to us. Thank you so much, sir, for joining us. Straight away, of course, Telangana has been, grabbing headlines time and again in terms of how the state is not testing enough for COVID. सर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार बोला जा रहा है कि ये स्टेट बहुत ही कम टेस्ट कर रही है जबकि नंबर्स काफ़ी इंक्रीज होते जा रहे हैं कोविड केसेस? वो गलत है, गलत रिपोर्ट है वो। हमारा पास अभी तक 30,000 टेस्ट किए थे। पहले हमारा तेलंगाना के अंदर फॉरेन रिटर्नीज था, उन लोगों को पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके टेस्टिंग करके ट्रीटमेंट करे तो ही ये कोविड स्प्रेड नहीं हुआ था। इसके बाद आप जानते हैं दिल्ली से जो आए, हमारा पास दिल्ली से आए उन लोगों को कम से कम 260 लोगों को पॉजिटिव आया था। वो लोगों का ट्रेसिंग और उनका कांटेक्ट पूरा लाके मैं समझता हूँ 500 के ऊपर पॉजिटिव आया था। ये जो आप तबलीग की जमात की बात कर रहे हैं। इसके बाद एवरी डे वी आर टेस्टिंग, एवरी डे वी फाउंड केसेस। अभी तक 2000 के ऊपर जो पॉजिटिव केसेस आया था और हमारे पास 30,000 के ऊपर जो टेस्ट किया था। जो ICMR ने जो कहा था, जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है, जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट कितना रहता है, वो एक फैमिली के अंदर 3 लोग रहते, 4 लोग रहते, 5 लोग रहते। हमारे पास अगर 50 पॉजिटिव केसेस आया था, 500 लोगों को हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, इसलिए वो गलत बात कर रहा है। अगर वैसा हम टेस्ट नहीं करें तो सीरियस पेशेंट्स आता, सीरियस पेशेंट्स लीड्स टू डेथ्स। हमारा वो डेथ्स ही नहीं है, इसीलिए वो गलत है। जैसा हमारा पास जो ट्रेसिंग कर रहे हैं, आप एक बात समझना, सारे देश के अंदर पहले लॉकडाउन डिक्लेयर करके पूरी तरह इम्प्लीमेंट करे सो राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य अच्छा काम कर रहे बोल के जो किताब दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा था। और जो मरकज़ का केसेस पहले बार डिटेक्ट करके भारत सरकार को एक मैसेज दिए तेलंगाना है, और तेलंगाना ने 60 डेज इसमें क्या है, ये कोविड नहीं पाइलना, कोविड स्प्रेड नहीं होना बोले तो लॉकडाउन अच्छा करना था, कंटेनमेंट अच्छा करना था, जो स्प्रेड नहीं होना बोल जैसा देखना था। हमारा पास कर्फ्यू हुआ तो 24 कर्फ्यू लगाए थे। हमारा पास लॉकडाउन हुआ तो 24/7 एक आदमी भी बाहर नहीं निकला था। हमारा गांव के अंदर पूरा एक आदमी बाहर से आया तो बाहर ही रखता था। इतना सीरियस काम करने के बाद हमारे पास जब स्प्रेड उतना ज़्यादा नहीं, अभी जो बाहर से जो सर कंटेनमेंट के ऊपर मैं ज़रूर आऊँगी कि कैसे हैदराबाद और तेलंगाना ने केसेस को कंटेन किया है और क्लस्टर्स आए हैं, पर जो तेलंगाना हाई कोर्ट भी है काफ़ी स्ट्रांगली गवर्नमेंट पे आया है और बहुत ही ऑर्डर्स आए। एक ऑर्डर कल ही आया था जहाँ उन्होंने बोला है टेस्टिंग ऊपर जानी चाहिए, और जो सेंटर भी है, जो उनकी टीम जब तेलंगाना विजिट की थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में बोला था कि वहाँ पे टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। तो एक उसका क्या आप जवाब देंगे कि जब हाई कोर्ट भी अब आपको डायरेक्शंस दे रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब प्राइवेट लैब्स को टेस्ट करने दिया जाए, पर जब हम प्राइवेट लैब्स को कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी हमें स्टेट से ऑर्डर नहीं आया है? एक्चुअली हमारा पास सूर्यापेट में आया था 90 केसेस पॉजिटिव। कैसा कंटेनमेंट करे, कैसा इसको रोका हुआ है, दुनिया को मालूम है। अभी वहाँ पे केसेस नहीं है। और गदवाल में भी आया था इसी सेम, वहाँ पे रुक गया था। विकाराबाद में भी आया था। अगर विदाउट कमिटमेंट, विदाउट जो काम, कैसा कंट्रोल होता बोलो? अभी वहाँ पे 25 डेज से एक केस भी नहीं है ना। इसी जो केसेस आ रहा है 3 तरह आ रहा है। नंबर 1, जो भारत सरकार ने जो दुबई, जो सऊदी अरेबिया, जिस राज्यों के अंदर जो इलीगल रहता ना, इलीगल वाले को कहाँ पे रहते, जेल में रहते, वो लोगों को लाके यहाँ पे रखा है, वो केसेस पॉजिटिव आ रहा है।
सर वो ठीक है, पर आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। अब हाई कोर्ट ने प्राइवेट लैब्स को अलाउ कर दिया है, पर जब हम प्राइवेट लैब से पूछ रहे हैं उनके पास अभी भी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है जब तक हम ऑर्डर नहीं पास करेंगे प्राइवेट लैब्स टेस्ट नहीं कर सकते। तो व्हाई इज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना नॉट फॉलोइंग द हाई कोर्ट्स ऑर्डर्स? अरे आप जानते हैं, अगर हर एक आदमी अगर कोल्ड निकला, कुछ बुखार आया, मैं कोविड आया बोल के समझ के टेस्टिंग करते हैं। एक तरह हमारा पास टेस्टिंग फैसिलिटी है, हमारा पास 2000 के ऊपर टेस्टिंग फैसिलिटी है। इसीलिए हमारा पास अगर ख़त्म होने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद बाहर दे सकते हैं। नंबर 2 ये है, अगर इसमें काली टेस्टिंग करने का नहीं है, इसमें काली टेस्टिंग करने का नहीं है, इसमें ट्रेसिंग करने का भी रहता है। अगर प्राइवेट लैब वाला एक पॉजिटिव केसेस को डिटेक्ट करता, उन्हें कैसा ट्रेस करता, कैसा सेकेंडरी कॉन्टैक्ट टू प्राइमरी कॉन्टैक्ट ला लेता, उनका ड्यूटी क्या है? सर पर बाकी स्टेट्स भी कर रही हैं। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, पर अभी तक प्राइवेट लैब्स को परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? व्हाई आर दे स्टिल वेटिंग फ्रॉम परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज गिवन द डायरेक्शन? खाली इसमें जो टेस्ट करने का नहीं है, टेस्ट करना, रिपोर्ट बताना, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ट्रेसिंग करना, ट्रेसिंग करने के बाद उनको लाके हॉस्पिटल में रखना, फिर टेस्ट करना, इतना लंबा चौड़ा SOP है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। इसीलिए हम पहले नहीं दिए थे। अगर हमारा पास जो एग्जॉस्ट होते ना, जो गरीब लोग रहता है उनको पैसा काहे को लगना, हम फ्री में करना बोल के गरीब लोगों को बोल के ऐसा कर रहे। अगर ये केसेस बनने के बाद अगर हमारा फैसिलिटी बस नहीं हो रहा, जब जरूर अलाउ करेंगे। सर पर अभी हमने देखा है जब से रिलैक्सेशन हुई इन द पास्ट 1 वीक देयर हैज बीन अ स्पॉट इन केसेस इन तेलंगाना, डेथ्स भी इंक्रीज हुई हैं और केसेस भी बढ़े हैं। तो अभी हम क्यों वेट कर रहे हैं? सर बाकी स्टेट से कम हो पर बड़े तो हैं, तो आर वी वेटिंग टू रीच द पीक? हमारा पास अभी तक डेथ है जस्ट 60 के ऊपर है। हमारा पास जो पॉजिटिव केसेस है 2000 के ऊपर है। हमारा दूसरा राज्य जैसा 30,000 40,000 के केसेस नहीं है। इसीलिए हमारे पास कंट्रोल में है। जो हमारा जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया था, जो इफेक्टिव कंटेनमेंट किया था, जो इफेक्टिव लॉकडाउन किया था, इफेक्टिव मेजर्स लिया था, इसीलिए स्प्रेड नहीं हो रहा है। वो ध्यान में रखना ना। ये तो चलो अगर हम कहते हैं सर हम हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को साइड पे भी रख दें, जो फॉरेन रिटर्नीज एज पार्ट ऑफ द वंदे मातरम मिशन, हमने उनमें से किन्हीं लोगों से बात की और वो भी कह रहे थे कि उनमें से कोई लोग थे जो थोड़े शायद एसिम्प्टोमेटिक थे, पर वो टेस्ट करवाना चाह रहे थे बिकॉज उनको थोड़ा डाउट था। एंड ऑल्सो इन सम होटल्स 2 जगह के लोगों को इकट्ठे रखे जा रहा था, अबू धानी प्लस लंदन, तो उससे क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है, पर उनके टेस्ट नहीं करवाए गए, ऐसा क्यों? हमारे पास 2 फ्लाइट आया था, 2 फ्लाइट के अंदर सिर्फ 458 ऐसा पैसेंजर्स आया था। उसमें से निकले टेस्ट करे तो 45 केसेस पॉजिटिव निकला था। कहीं तो नहीं करे तो कैसा निकलता? मैं कल पेपर में अनाउंस भी किया था 45 केसेस फ्रॉम अदर कंट्रीज। और सेकंड ये भी है, हमारे पास जो इन्फेक्ट नहीं हुआ था, बॉम्बे में इन्फेक्ट हुआ था, सूरत में इन्फेक्ट हुआ था, वो लोग अभी आ रहा है, वो लोग टेस्ट करें तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, वो अलग हम डिक्लेयर करें। कल 100 के ऊपर 100 के जो आया ना, उसमें सिर्फ 39 केसेस इन तेलंगाना, बाकी का पूरा अदर कंट्री का है, अदर स्टेट्स का है। और अब तेलंगाना ने ये भी कहा है कि जो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्रा से लोग आ रहे हैं उनको नहीं आने दिया जाएगा बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ केसेस कमिंग फ्रॉम देयर। ऐसा भी हुआ है? ऐसा नहीं हुआ, मगर हम पहले ऐसा चाहते थे, मगर अभी रोक नहीं पाया, इसलिए बहुत लोग आ रहे हैं। हमारा तेलंगाना से बॉम्बे, भिवंडी, सूरत, सोलापुर बहुत लोग जाते हैं, पूना बहुत लोग जाते थे। इसीलिए लोग पूरा, मैं समझता हूँ 1 लाख के ऊपर 1 लाख के ऊपर आया था, 1 लाख के ऊपर आया था। अभी ट्रेन चलते जा रहा, हम फ्लाइट चलते जा रहा, हमारे पास फ्लाइट ही नहीं रोके। और कोई लोग मैंने सुना डाइवर्जन लेके भी आ रहे हैं, अगर महाराष्ट्र वाले नहीं अलाउड तो वो बैंगलोर से लेके यहाँ आ रहे हैं। डेफिनेट आता ना। इसीलिए अगर मेरे को मेरा घर पहुँचना बोल के मन में आया था, मेरे कौन रोक सकता? पैदल से गए ना मैडम, पैदल से 1000 किलोमीटर जाके घर पहुँचे थे, ऐसा हालत है। इसलिए कोई भी नहीं रोक सकता। हर एक राज्य के अंदर जो लोग था वो लोग आ रहे हैं।
और सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इस टेस्टिंग को भी भूल जाए, जो डेड बॉडीज भी हैं तेलंगाना में टेस्ट नहीं की जा रही हैं, वेयर इज द ICMR गाइडलाइंस क्लियरली स्टेट कि डेड बॉडीज को टेस्ट करना चाहिए. Since the government keeps maintaining कि हम ICMR guidelines maintain कर रहे हैं, पर इसमें ICMR is very clear कि डेड बॉडीज को टेस्ट करना चाहिए, but there are orders here कि डेड बॉडीज को भी नहीं टेस्ट किया जा रहा for COVID. मैडम, अगर डेड बॉडीज को भी टेस्ट किए थे तेलंगाना में, हमारा दूसरा हॉस्पिटल जो मर के आए 2-3 आदमी को हम टेस्ट किए थे, पॉजिटिव बोल के डिक्लेयर भी किए थे, कहीं को नहीं करते. So, but that is only 2 or 3, but there are official orders passed by the Director Health which state that dead bodies will not be tested. अरे डेड बॉडी कहीं को आता, अरे डेड बॉडी कहीं को आता, जो हमारे पास हॉस्पिटल में है वो जो ट्रीटमेंट पे है, अगर वो लोग मरते पॉजिटिव इससे पहले डिक्लेयर हुआ तो वो मरे. अगर जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में मरे थे, जो लोग बाहर मरे थे, अगर वो लोग को कुछ अनुमान है, वो लोग को कुछ सस्पिशियस है, वो लोग जरूर आ सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. So then I'm curious to understand, that means the state government wants to formulate their own rules and not abide by what the High Court is doing. High Court कह रही है dead bodies भी test करो, High Court कह रही है testing भी और बढ़ाओ, but Telangana government doesn't seem to be abiding by that. अरे हमारा लोगों के ऊपर, हमारे लोगों को, हमारे राज्य को बचाने के लिए हम प्रयत्न करते, दूसरा आके काम करते क्या, कौन करना है, नुकसान हमको आता ना. जितना तेलंगाना के ऊपर कमिटमेंट है तेलंगाना सरकार का है, दूसरों को नहीं रहता. हमको जिम्मेदारी है, हमारा काम चल रहा है. And sir, coming to that, आपने इस सेंटर को भी लिखा था to provide 1,000 ventilators for the state, and I believe उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है आपको. अभी तो रिस्पांस नहीं है, हमारा उम्मीद है वो आता बोल के समझ रहे. एंड अभी शॉर्टेज है कि यू जस्ट वांट टू बी इक्विप्ड सर? हमारे पास 500 वेंटिलेटर्स जो हम टेंडर किया था, धीरे धीरे जो आते रहता, और हमारा पुराना भी है. हमारा पास 30,000 सीरियस पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हमारा पूरा इंतजाम है. एंड सर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब केसेस बढ़ रहे हैं, एज आई सेड, विद मोर रिलैक्सेशंस, इंट्रा स्टेट मूवमेंट भी शुरू हो गई है, बाहर से भी आ रहे हैं, तो व्हाट इज द करंट स्ट्रैटेजी दैट द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट? हमारा पास जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, पूरी तरह ऑक्सीजन पूरा रख के, पूरा डॉक्टर्स को रिक्रूटमेंट करके तैयार रखा है. अगर हमारे पास अगर पेशेंट ज़्यादा होता, आप जानते हैं हैदराबाद हेल्थ हब है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, वहाँ भी करा सकते. और थर्ड थिंग ये है, इम्पॉर्टेंट है, हमारा पास मेडिकल कॉलेज भी ज़्यादा है. सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर, प्राइवेट के अंदर 22 मेडिकल कॉलेज है. एक मेडिकल कॉलेज में 700-800 तक बेड्स रहता, वो भी पूरा तैयार करके रखा है. मैं समझता हूँ तेलंगाना के अंदर 54,000 बेड्स तैयार करके रखा है. सो यू आर इक्विप्ड टू डील अगर और केसेस भी बढ़े जाएं और अगर और वो भी हो. Right. Thank you so much for speaking to us. That was, of course, the Health Minister of Telangana, clearly saying that the state is equipped to deal with the rise in cases. And even if the Telangana High Court has given certain directions, the state government is aware of that, and they say that we know we're taking all the possible precautions. And at the end of the day, they're the authority and will carry out all precautions in the best way possible. We will be bringing you a lot more, so do follow us on Instagram, Facebook, as well as Twitter for the latest ground reports from the state of Telangana and how it's fighting the COVID pandemic. With Surabhisht, this is Anisha Bedi for The Print.